friends, good morning to all of you. I hope you are fine. मैं आपका साथी मन्नान सर. Today I want to tell about this use because about this paragraphs. This paragraphs it is very important. It is called conditional. This is amazing words. ये amazing words है. ऐसा सेंटेंस जिसे देखकर समझ में ये आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या बात है, गजब की बात है. ठीक है. क्या कहा? यदि करता ऊ ए ओ गागी गे, यति करता गागी गे करता गागी गे, मतलब ये आवाज के साथ ही आएगा. इस आवाज के साथ इसका ट्रांसलेट बहुत सुपर बनता है. इसका ट्रांसलेट बहुत सुपर बनता है. क्या कहा? यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा. इस तरीके से ना, यदि माता पकाएगी तो बेटा खाएगा. समझ गए ना? यदि मिस होता है अगर. क्या होता है? अगर. दोनों एक ही है. ठीक है. यदि समझ गए? अगर ऐसा ट्रांसलेट आता है तो कैसे आसानी से बनाते हैं. यदि अध्यापक पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा. इस तरीके से बात आता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यह बहुत महत्वपूर्ण है. आइए जानते हैं इस यूज को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैसे आसानी से बनाएं, बिना हेजिटेशन के, बिना कुछ दिमाग लगाएं, सिर्फ ऐसे सादा सादा कैसे बनाएं, एकदम आसानी से. ये जानने के लिए आप बने रहिए. आइए हम चलते हैं. आपको बता देना चाहते हैं, it is the very important, it is very necessary for everyone because the people are using like this use, but we don't take care, but you don't listen carefully, but we don't know that what is that sentence. वो sentence क्या है. घबराने की बात नहीं. इस तरीके से अगर मैटर आ जाए, आप कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, बस पकड़ लीजिए. क्या पकड़िए? ये क्या फ्यूचर है ना? क्या है ये? भी क्या फ्यूचर है ना? दो फ्यूचर टेंस आया है. कितने फ्यूचर टेंस आया है? दो फ्यूचर टेंस आया. घबराने की बात नहीं है. पहले क्या है? यदि या अगर. क्या? यदि या अगर आया है. आप इसको पकड़ लो. ये क्या है? इफ है. क्या है? इफ है. क्या है? इफ मींस क्या होता है? यदि. क्या? यदि तो. इफ मींस क्या होता है? यदि तो. अगर तो. इफ मींस यदि तो और अगर तो. बात समझ में आ गया? यदि तो इफ, अगर तो इफ. इसको पहले लिख लो. किसको? यदि और अगर को पहले लिख लो. समझ में आ गया? दो पार्ट का सेंटेंस है. दो फ्यूचर आता है. दो फ्यूचर. ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है. ठीक है. समझ गए? ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट. घबराने की बात नहीं. समझ गए? हाँ. तो यदि और अगर आता है तो यदि और अगर को पहले हम लिख लेंगे. इसकी इंग्लिश क्या है? इफ. क्या है? इफ मींस यदि या अगर. यदि या अगर. उसके बाद क्या? तो की इंग्लिश कुछ और अलग से नहीं आएगी. समझ में आएगा नहीं? ठीक. अब बच्चा दो फ्यूचर इंडेफिनिट. ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है. तो ध्यान दो. तो पहला जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, पहला जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको आप चेंज किसमें करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. किसमें? प्रेजेंट. किसमें चेंज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एसईआईएस. समझ गए? बोलो. हाँ, ध्यान दो बेटा. आपको बता सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ एसईआईएस. आप प्लूरल सब्जेक्ट साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. समझ में आया नहीं? ये ध्यान दो. ये आपका पहला ये बनेगा. ठीक है. समझ गए? ये पहला जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको चेंज किसमें करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ठीक है. और उसके बाद ये जो तो है, तो की कोई इंग्लिश नहीं होती. कामा मार दो. क्या मार दो? उसके बाद ये आप जो लास्ट में देख रहे हो फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट रख सकते हो. समझ गए? सब्जेक्ट विल. क्या? विल फर्स्ट फॉर्म. समझ गए? विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म की हिंदी यही है. समझ गए? ध्यान दो. जैसे क्या कहा? यदि. क्या कहा? यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा ना.
एकदम आसान। क्या होगा? If you come, I will go. इफ यू कम, I will go. हाँ, आई Will go. विल गो। समझ गए? इफ यू कम आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। समझ गए होंगे एकदम आसानी से। पहला चैप्टर जो फ्यूचर इंडेफिनिट का आएगा उसको हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बाकी दूसरा जो फ्यूचर इंडेफिनिट उसको सेम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रख देंगे। अब बाकी अगर यहाँ सकता सकती है, सकता सकते हम कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कहा? अगर, क्या कहा? अगर वह नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अगर वह नहीं मिलेगी तो मैं, बोलो ना, तो कहते ना, बोलो, अगर वह नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। क्या बात है? क्या होगा? इफ शी डजंट मीट, ठीक है, मैं मर जाऊंगा, I'll die। समझ में आया? क्या बात है, ठीक है। हाँ, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो तुम हार जाओगे, लोग बोलते ना, ठीक, कोई बात नहीं। आपको समझ में आ गया है? ठीक। क्या कहा? यदि अध्यापक पढ़ाएगा तो बच्चे सफल, क्या होंगे? बच्चे कामयाब, कामयाब, कामयाब होंगे, ठीक है। कामयाब होंगे, कामयाब बनेंगे, ठीक है। कामयाब होंगे या कामयाब बने, ठीक। इफ, क्या कहा? इफ द टीचर, क्या कहा? टीचर्स, टीचर्स, हाँ, द चिल्ड्रन, क्या कहा? द चिल्ड्रन विल, हाँ, विल, क्या होगा? विल सक्सीड, क्या होगा? सक, सीड, ओके, ओके, सक्सीड, सक्सीड में सफल होना, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? यू अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, इस तरीके से बात बहुत आता है, ठीक है। यदि तुम रहोगे तो मैं आऊंगा, यदि तुम नहीं रहोगे तो मैं, कितनी अच्छी बात है। यदि पिताजी सहायता करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, समझेंगे ना। यदि हाँ, नौकर चाय बनाएगा तो मेहमान चाय पिएंगे, ओके। अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके। Okay guys, now be ready and we are studying here to oral speaking because that is very important. I have already told you the boy who is speaking oral, that is very good and that is very powerful. You should keep out from your mouth. Now we are ready to talk about this sentence, okay। यदि तुम स्टेज पर आओगे तो तुम सफल बनोगे। If you come on stage, you will become successful. वेरी गुड, वेरी गुड। यदि अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा। If teacher teaches English, then if teacher teaches English, I will read. वेरी गुड। यदि भाई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। If a brother calls, I will go. वेरी गुड। यदि तुम मोबाइल नहीं देखोगे तो मैं मोबाइल छीन लूंगा। If you don't watch phone, I will snatch phone. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यदि राम फूल तोड़ेगा तो सीता जी आएंगी। If Ram plucks flowers, Sita will come. वेरी गुड। यदि तुम कमरा सजाओगे तो मैं त्योहार मनाऊंगा। If you decorate room, then room, I will celebrate. I will celebrate. वेरी गुड, फेस्टिवल। यदि तुम कमरा सजाओगे मैं त्योहार मनाऊंगा। If you decorate room, I will celebrate. हाँ, यदि तुम कपड़ा उतारोगे बहना कपड़ा धुलेगी। If you take off clothes, हाँ, sister will wash
वेरी गुड। यदि तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। If you don't give money, हाँ। I will shoot you. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो गाइस, आपने देखा इस तरीके से बच्चे थोड़ी सी कमजोरी ही सही, मगर आने वाला समय आपका बहुत लाजवाब होने वाला है। थोड़ी सी दिक्कत ही सही, मगर आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ी दिक्कत ही सही, थोड़ी तकलीफ ही सही, थोड़ी दर्द ही सही, मगर आने वाले इस वक्त में आपको आराम मिलने वाला है। क्या उस आराम को आप अपने आंखों से देखना चाहते हो? उस आराम को अगर आप देखना चाहते हो तो देर करने की बात नहीं है, बटन दबाइए, आगे बढ़ाइए और अपने जुबान चलाइए, अपने आप को कामयाब पाइए। जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। तहे दिल से आपका स्वागत है और इंग्लिश आपके ब्रेन में बसा देंगे। मैं ऐसा कहता नहीं, करके दिखाता हूं दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। बी रेडी नाउ टू वॉच दैट एंड टू know that what is necessary and what is not necessary. Don't waste your time because the time is up, the time is ended. What time will progress? You will progress or not, you will develop or not, you will change your life or not, it is depend upon yourself, it is depend upon your time. The time is depend upon, and the time is not depend upon you, you are depend upon time. Okay, now guys, you understood very well. It is very important for everyone, the student, those who are doing like this, who is speaking properly, that must be success, there must not be hindrance in their part. That is very good. Okay, अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।